हेलो एवरीवन, राधे राधे। और कुछ एरर्स हैं आपके लिए। एक कमेंट आया था कि एरर्स में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और चलिए कोशिश करते हैं। ये 10 एरर्स हैं, वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। देखिएगा, द फर्स्ट वन इज ही इज डॉक्टर। देखो, ही इज डॉक्टर, इसमें जो एरर है वो आर्टिकल की है। ठीक है, क्या एरर है, क्या आना चाहिए, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, ही इज अ डॉक्टर आएगा, विदाउट आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं। ही डिड नॉट वेंट देयर, ही डिडंट वेंट देयर, इसमें क्या एरर है, इसमें जो एरर है वो है फॉर्म की। क्यों? क्योंकि जब डिड नॉट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा। क्यों आएगा गो? क्योंकि डिड नॉट दिया हुआ है। जब डिड नॉट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर ये अफर्मेटिव होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती, जो कि कहां आती है, पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जी। ठीक है, आगे चलते हैं। What you have done, what you have done, what क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब जब हमारा जो क्वेश्चन वर्ड जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, देन क्वेश्चन मार्क जो भी आएगा आगे। तो यहां पर क्या है, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहां पर, क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद में। और यहां पर कहां लगाई हुई है, यू के बाद। तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, दैट इज अ मिस्टेक। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस बॉयज विल प्ले क्रिकेट, बड़ी सिंपल सी एरर है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, ये दिस है, और जो दिस का यूज होता है वो होता है सिंगुलर के लिए। ठीक है, और दीज का जो यूज होता है वो होता है प्लूरल के लिए। यहां पर क्या है, बॉयज, बॉयज क्या होता है, प्लूरल। हाँ भाई, बॉय का प्लूरल बॉयज, तो लेकिन दिस किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, यहां पर बॉय आना चाहिए। ठीक है ना, वो ध्यान से देखिएगा। यहां पर दिस बॉय होगा, क्या होगा, दिस बॉय विल प्ले क्रिकेट। हाँ जी, बॉय होना चाहिए। एक छोटी सी बात, सर क्या यहां पर दीज नहीं लगा सकते, क्या यहां पर दीज नहीं लगा सकते? देखिएगा, दीज बॉयज विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, जो अभी आगे आएगा, ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सेंटेंस सही है, तो फिर यहां दीज क्यों नहीं लगा सकते? देखिए, अगर सेंटेंस में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे करेक्ट करेंगे या इसे करेक्ट करेंगे, तो कोशिश कीजिए बाद वाली एरर को करेक्ट किया जाए। ठीक है ना, कोशिश कीजिए बाद वाली एरर को करेक्ट करें, ना कि पहले वाली को जी। तो क्या कोशिश करनी है, अगर दो एरर हैं, यहां पर दिस को करेक्ट कर सकते हैं और बॉयज को, तो हम कोशिश ये करेंगे कि बाद वाली एरर को करेक्ट करें, ना कि पहले वाले को। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सी एरर है, इज ही अ फूल। यहां पर क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप, क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है ना, ये भी इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो भी आएगी उसके बाद क्या लगाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव है। ठीक है, मैंने कहा ना, आप देखो, आप ये भी तो कह सकते हो ही इज अ फूल, सर मैं तो ही इज अ फूल करूंगा। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, ही इज अ फूल, हाँ ये भी सही है, लेकिन मैंने कहा ना, या तो आप इसे इधर ले जाओ या इसे हटाओ, दो एरर हो सकती हैं, है ना। तो आप फिर बता दे रहा हूं आपको, कोशिश कीजिए बाद वाली एरर को सही करेंगे हम।
क्या कोशिश करेंगे कि बाद वाली एरर को सही करेंगे, ना कि पहले वाली को। ठीक है, सिक्स एरर है ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग। ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग। देखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं हमारे एग्जाम में, है ना। ये नरेशन बोलते हैं, रिपोर्ट क्लोज बोलते हैं, है ना। 10th में भी आएंगे और कंपटीशन वगैरह में भी आते हैं। तो उसके जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एम नहीं आना चाहिए। क्या है यहाँ पे, वॉज आएगा। ठीक है, अब जिन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हुए हैं वो समझ जाएंगे क्यों आएगा। जब यहाँ पर आस्क्ड लगाया जाता है, मतलब जब यहाँ पर पास्ट है तो वहां पर भी जनरली पास्ट ही आता है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। जनरली आप छोटा समझ लीजिए, देखिएगा वैसे टॉपिक तो बहुत लंबा है और मैंने इसकी कुछ वीडियोस अपलोड भी की हुई है पहले से। जनरली अगर यहाँ पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट ही आता है, और पास्ट क्या होता है, वॉज। क्या लगेगा, वॉज क्यों लगेगा, वर क्यों नहीं, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, या कह लीजिए अब सिंगुलर है तो वॉज आता है, ना कि वर। किसके साथ, आई के साथ ये आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 है पीपल ऑफ दिस विलेज इज पुअर। पीपल ऑफ दिस विलेज, बहुत छोटा एक टॉपिक है आपके यहाँ पे, सिंटैक्स, उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। उसमें एक रूल क्या कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट हों, अगर दो सब्जेक्ट हो या दो नाउन हो या दो प्रोनाउन हो, दो सब्जेक्ट हो, तो जो वर्ब लगेगी, जो सेंटेंस बनेगा वो पहले वाले के हिसाब से बनेगा। जैसे फादर ऑफ दीज चिल्ड्रन। ऑफ आया, सब्जेक्ट क्या, एक तो फादर हो गया, एक दीज चिल्ड्रन हो गया, लेकिन जो वर्ब लगेगी ना यहाँ पे अब वो फादर के हिसाब से लगेगी। सपोज इज हमारे में से इज लगेगा, वोज वर होता तो वोज लग जाता, हैज हैव होता तो हैज लग जाता, जो पहले है, जो ऑफ से पहले है उसके हिसाब से लगेगा। अब यहां पर क्या लगेगा, ऑफ से पहले क्या है, पीपल, ऑफ के बाद क्या है, दिस विलेज, ऑफ से पहले पीपल, पीपल क्या होता है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आना चाहिए, आर, ना कि इज। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि अगर दो सब्जेक्ट ऑफ से, एज वेल एज से, टुगेदर विद से, या विद से, या लाइक से, या अलोंग विद से जुड़े हुए हों, तो जो सेंटेंस बनेगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज इन अ गुड हेल्थ। भैया आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि गुड हेल्थ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और किसी भी मैं चलो आगे चलता हूं, पहले एक छोटी सी बात, आई हैव अ होमवर्क, यहां पे भी ये नहीं आएगा। द एक्यूज आस्क्ड फॉर अ मर्सी, यहां पर भी ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है। ये एरर क्यों है, क्यों नहीं लगा सकते, एक्चुअली अगर अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो हम ए या एन का यूज नहीं करते। ए और एन कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर होगी बात, ये 10 एरर्स हैं आपके लिए, आई होप इट वुड हेल्प यू। और जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई समस्या आ रही है तो प्लीज यू कैन राइट टू मी। थैंक यू सो मच।